जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता जगदम्बा दुर्गा की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। माता आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। तो आइए जानते हैं वर्ष 2022 में शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापन का क्या समय होगा। तो जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और व्रत के दौरान क्या खा सकते हैं। माताएं बहनें अगर मासिक धर्म से हो तो उनको क्या करना चाहिए, तो जानेंगे इन सबों के बारे में। शारदीय नवरात्रि का व्रत जो कि बड़े ही धूमधाम के साथ भक्तजन माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों तक इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करते हैं, जिससे माता जगदम्बा दुर्गा प्रसन्न हो करके अपने भक्तों की सभी दुख और कष्ट को दूर कर देती हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। शारदीय नवरात्रि का व्रत जो कि हर वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक इस व्रत को किया जाता है और 10वीं तिथि के दिन जाकर के फिर व्रत का पारण किया जाता है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक यानी कि 9 दिन और 9 रात्रि तक माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है और 10वीं तिथि के दिन फिर व्रत का पारण किया जाता है। इस बार नवरात्रि का व्रत जो कि 26 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर 2022 तक नवरात्रि का व्रत किया जाएगा। 26 सितंबर को प्रतिपदा तिथि है और 5 अक्टूबर 2022 को 10वीं तिथि होगी। नवरात्रि के 9 दिनों में पहले दिन शैलपुत्री माता का, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता का, तीसरे दिन चंद्रघंटा माता का, चौथे दिन कुष्मांडा माता का, 5वें दिन स्कंद माता का, छठे दिन कात्यायनी माता का, 7वें दिन कालरात्रि माता का, 8वें दिन महागौरी माता का और 9वें दिन माता सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। नवरात्रि का व्रत जो कि माता दुर्गा की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को रखा जाता है, जिससे कि माता अपने भक्तों की सारी विपदाओं को हर लेती हैं तथा अपने भक्तों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नवरात्रि का व्रत जो कि आप अपने इच्छा अनुसार इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत में जो कि आप चाहें तो 9 दिनों तक फलाहार का सेवन करके इस व्रत को रख सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहें तो दिन में फलाहार का सेवन करके और रात्रि में एक समय जो कि अरबा अरबाइन भोजन कर सकते हैं, यानी कि रात्रि में सेंधा नमक युक्त भोजन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के व्रत में तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का परित्याग करना चाहिए। इन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप 9 दिनों तक इस व्रत को फलाहार करके भी रख सकते हैं और यह संभव ना हो तो आप दिन में फलाहार का सेवन करें और रात्रि में एक समय जो कि अरबा अरबाइन सिंधा नमक डाल करके आप भोजन बना सकते हैं। उस भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके उस भोजन में तेल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। सरसों तेल आदि का प्रयोग ना करें, शुद्ध घी का ही प्रयोग करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन जो कि माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है, इसी प्रकार से अगले दिन, इसी प्रकार से 9वें दिन तक माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में, घट स्थापन के मुहूर्त के बारे में। इस बार चैत्र नवरात्रि का घट स्थापन जो है वह 26 सितंबर 2022 दिन सोमवार को घट स्थापन यानी कि कलश स्थापन किया जाएगा। कलश स्थापन जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन घट स्थापन किया जाता है शुभ मुहूर्त के अनुसार। तो प्रतिपदा तिथि प्रारंभ समय जो कि 25 सितंबर 2022 दिन रविवार रात्रि 3:25 और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति होगी 26 सितंबर 2022 दिन सोमवार रात्रि 3:09 पे। तो घट स्थापन जो किया जाएगा वह 26 सितंबर 2022 दिन सोमवार को किया जाएगा। इस दिन जो अभिजीत मुहूर्त का समय होगा घट स्थापन के लिए विशेषकर जो कि सुबह 11:25 से दोपहर 12:13 तक अभिजीत मुहूर्त का समय होगा और जो कि शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है घट स्थापन का वह समय यह है जो कि अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त
सुबह 5:48 से सुबह 7:17 तक। उसके बाद शुभ नामक चौखड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 8:49 से सुबह 10:19 तक। उसके बाद फिर जो कि चर, लाभ, अमृत और चर, ये 4 चौखड़िया मुहूर्त जो कि दोपहर 1:19 से शाम 7:20 तक। चर, लाभ, अमृत और चर, ये शुभ चौखड़िया मुहूर्त है। आप इन मुहूर्तों में घट को स्थापित कर सकते हैं। प्रतिपदा तिथि के दिन जो कि राहु काल का समय होगा, वह समय सुबह 7:18 से सुबह 8:48 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। तो राहु काल के दौरान घट स्थापित ना करें। इसके बाद ही या इसके पहले आप घट को स्थापित कर सकते हैं। प्रतिपदा तिथि के दिन जो नक्षत्र जो कि इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 5:56 तक होगा। उसके बाद फिर हस्त नक्षत्र जो कि पूर्ण दिन रात्रि तक। इस दिन योग जो कि शुक्ल योग सुबह 8:04 तक। उसके बाद ब्रह्मा योग सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 5:48 और सूर्यास्त शाम 5:50। इस दिन सूर्य कन्या राशि में रहेंगे और चंद्रमा भी कन्या राशि में रहेंगे। और जो नौमी तिथि की समाप्ति होगी वह 4 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार जो कि दोपहर 2:23 पे नौमी तिथि की समाप्ति होगी। उसके बाद 10वीं तिथि। लेकिन जो व्रत का पारण है वह पारण 5 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार को व्रत का पारण किया जाएगा, क्योंकि नवरात्रि के दौरान 9 दिन और 9 रात बीतने पर ही उसे नवरात्र कहते हैं। माता का नवरात्रि के दौरान पूरे विधि विधान के साथ 9 दिनों तक पूजन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान जो भी व्रत करते हो उन्हें किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए नवरात्रि के दौरान खासकर, क्योंकि नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा की जाती है, उनके 9 स्वरूपों की। और सभी स्त्रियां जो कि शक्ति का स्वरूप ही मानी जाती हैं, इसलिए बिल्कुल भी महिलाओं का अपमान ना करें। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए 9 दिनों तक रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन इस दौरान करना चाहिए और माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में 9 दिनों तक माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करते हुए इस दौरान जो कि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। यह संभव ना हो तो आप दुर्गा चालीसा आदि का पाठ करें, माता दुर्गा के स्तोत्रों का पाठ करें या श्रवण करें। इस दौरान माता के मंत्रों का जप करना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चे हो, कोई भी नवरात्रि का व्रत रख सकते हैं और माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करते हैं। अगर नवरात्रि व्रत के दौरान माताओं बहनों को जो कि मासिक धर्म से हो तो इस दौरान व्रत तो रखना चाहिए। अगर आप हर बार व्रत रख रहे हो तो व्रत तो अवश्य ही रखना चाहिए, लेकिन पूजन की सामग्री आदि को नहीं छूना चाहिए, मूर्ति आदि को स्पर्श नहीं करना चाहिए। केवल व्रत के नाम पर आप फलाहार आदि का सेवन करें और मन ही मन माता का स्मरण भजन कीर्तन करते रहें, लेकिन पूजन की वस्तुओं को ना छुएं, माता की प्रतिमा आदि को स्पर्श ना करें। इसी प्रकार से जो भी भक्त जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ शारदीय नवरात्रि का व्रत करते हैं तो माता दुर्गा की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा माता उनकी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।